मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट इनफाइनाइट सीरीज देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है 1 + 1/2 x प्लस 1 × 3 अपॉन 2 × 4 x स्क्वायर प्लस 1 × 3 × 5 अपॉन 2 × 4 × 6 x³ प्लस डैश डैश। और ये टर्म हमारी प्लस इन्फिनेटिव तक जा रही है। अगर इसमें से हम एक टर्म हटा देंगे तो हम nth टर्म इजीली निकाल लेंगे। तो हम एक टर्म हटा देते हैं। देखिएगा, omitting the first term। अब देखिएगा, फर्स्ट टर्म हटाकर ये रह जाएगी। अब हम nth टर्म निकालेंगे तो उससे पहले 1 3 5। a क्या है दोस्तों यहाँ 1, d क्या है दोस्तों यहाँ 3 - 1 = 2। क्या फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। a 1 + n - 1 और ये 2, 1 + 2n - 2 तो ये हुआ 2n - 1। तो एक सीरीज तो ये है 1 3 5, एक है 2 4 6, 2 4 6। तो a = 2, d = दोस्तों यहाँ 2। फॉर्मूला an = a + k n - k 1 × d। a के प्लेस पर 2, n - 1 × d के प्लेस पर 2। तो 2 + k 2n - 2, ये हो गया हमारा 2n। एक चीज़ और साथों साथ निकाल लेते हैं दोस्तों, हमें an भी चाहिए, फिर उससे नेक्स्ट टर्म भी चाहिएगी। तो हम निकाल लेंगे यहाँ n के प्लेस पर n + 1 रखना होगा वहाँ। तो ये हो जाएगा 2n + 2 - 1, 2n + 1 हो जाएगी। और यहाँ हो जाएगा 2 n के प्लेस पर n + 1, तो ये हो जाएगा 2n + 2। अब देखिएगा ध्यान से, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो हम un निकालते हैं, ओमिटिंग द फर्स्ट टर्म, देन un = देखिएगा। तो un में देखिएगा जैसे कि हम ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है। हमने देखा सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का 1 और 2 है, थर्ड टर्म में 1 3 2 4 भी है। उसी तरीके से एन टर्म में पहली सभी होंगे। क्या होगा 1 3 5 डैश डैश। nth टर्म कितनी हो जाएगी दोस्तों 2n - 1 अपॉन 2 4 6 और ये 2n। और x की पावर देखिएगा 1 2 3, तो x n हो जाएगी n टर्म के लिए। देखता हूं कहां तक आपको ये दिख रहा होगा। चलो यहां लिखता हूं, दिस इंप्लाइज un + 1। un + 1 में un तो टोटल होगा 1 3 5 डैश डैश, 2n - 1 और इससे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 2n + 1 अपॉन 2 4 6 डैश डैश 2n + 2। और यहाँ दोस्तों xn + 1, ये हमारा un और un + 1 हुआ। रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं, हमने बता रखा है जहाँ क्वेश्चन में इस तरीके की रिपीटेशन हो और x भी हो तो हम रेशो टेस्ट लगाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un + 1 अपॉन un। लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, यहाँ ध्यान से देखिएगा यू एन प्लस 1, 1 3 5 डैश डैश 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 2 4 6 डैश डैश 2n प्लस 2 इंटू एक्स एन इंटू एक्स, एक्स एन प्लस 1 को एक्स एन इंटू एक्स हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये ऊपर हो जाएगी 2 4 6 डैश डैश 2n अपॉन 1 3 5 डैश डैश 2n माइनस 1, और दोस्तों x की पावर n, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो गई। ध्यान दीजिएगा 2 4 6 2n तक कैंसिल हो गए, 2n माइनस 1 तक कैंसिल हो गए, सिर्फ हमारे पास बचा दोस्तों ये, दिस इंप्लाइज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2, और ये दोस्तों x। अब एक चीज़ देखिएगा, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर जो पहले क्वेश्चन थे उसमें भी x आ जाता था, जब आप लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करते थे वहाँ भी x आ जाता था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो रेबीज टेस्ट लगाना है या हमें कंपैरिजन टेस्ट लगाकर x इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन कर फिर x इक्वल टू 1 करने के बाद यहाँ कौन सा टेस्ट लगा देते थे हम, कंपैरिजन टेस्ट लगा देते। तो इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहा था स्टूडेंटों को। कई स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर भी ऐसा कहा कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, इसके बाद कब टेस्ट फेल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप लोग देखिएगा, जब मैं एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव अभी तो रख नहीं सकता, क्यों नहीं रख सकता दोस्तों, इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव 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 प्लस इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो हम n की हाईएस्ट पावर देखिएगा जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन n, 2 प्लस 2 अपॉन n इंटू एक्स। जब यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू मैं इन्फिनेटिव रखूँगा दोस्तों तो ये सब जीरो, ये सब जीरो, 2 अपॉन 2 बचा। इस x को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, मैं ये बता रहा हूँ कि कब हमें टेस्ट लगाना होता है। वो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 आ गया, जब भी कभी 1 आ जाएगा, जब भी कभी 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ x का क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ लिखेंगे x लेस देन 1 देन कन्वर्जेंट और x ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, और x इक्वल टू 1 पर दोस्तों टेस्ट फेल लिखेंगे। अब x इक्वल टू जब 1 लिख देंगे और इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 आ रहा है, इसलिए हम राबीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये आपका सवाल का जवाब आपको जरूर मिल गया होगा। नहीं तो हम नॉर्मली क्या करते थे, जो पहली एक्सरसाइज में हमने किया x वहाँ भी आ जाता था, वहाँ क्या करते थे हम x इक्वल टू 1 रखकर un वाली टर्म जो होती थी हमारी, un वाली टर्म जो होती थी उसमें क्या x इक्वल टू 1 रखकर हम कंपैरिजन टेस्ट से सोल्व कर देते थे। un जो हमारी टर्म होती थी, कहाँ है un, ये वाली टर्म। तो ये आपको जवाब जरूर मिल गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। देखिएगा वहाँ un ऐसा नहीं होता था, रिपीटेशन नहीं होता था बिल्कुल भी। एक तो सारी की सारी पहले वाली टर्म बची हुई है और ये 1 आ जाता है, तब हम राबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं जब ये टेस्ट फेल हो जाता है। एक चीज़ और दोस्तों, जब राबीज टेस्ट होता क्या है देखिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n
यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 होता है। बहुत सी बार आप एग्जाम्पल में या बुक के क्वेश्चन करोगे तो यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 ही लिखा हुआ होगा। जैसे मैंने ये लिखा है रेशो, ये रेशो, इस रेशो में क्या होगा, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 लिखा हुआ होगा। तो वहाँ क्या आ जाता, ये टर्म ऊपर चली जाती, ये नीचे आ जाती और ये 1 अपॉन एक्स हो जाता। फिर 1 अपॉन एक्स पे डिस्कस किया जाता। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक ही डेफिनेशन याद रह सकती है। एक ही डेफिनेशन का मतलब ये है, हमने ये बता रखा है, सिर्फ आपको बता तो दोनों चीज़ रखी है, एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इक्वल टू, जब एल आ जाता है तो एल पर हम डिस्कस करते हैं कि एल लेस देन 1 कन्वर्जेंट, एल ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट और एल इक्वल टू 1 पर दोस्तों टेस्ट फेल। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया डीएल नंबर रेशो का। अब हम एक स्टेटमेंट को याद करना बहुत आसान होता है, एक पर ही कंसंट्रेट करिएगा। अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, सारा कंफ्यूजिंग हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन की ही आपको सलाह दूंगा। एक स्टेटमेंट याद हो जाता है अच्छी तरीके से, दूसरे में कंफ्यूज हो जाता है कि एल ग्रेटर देन रखना था, लेस देन रखना था, इसलिए मैं इससे ही करता हूँ हमेशा। फिर अब हमें ये पता चला कि हाँ तो टेस्ट फेल होगा, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा ये चीज़ आई देखिएगा, ये हमारा यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन है और हमें राबीज टेस्ट में क्या चाहिए, ये तो इसका उल्टा कर लिया करेंगे तुरंत, जब इस जगह आया करेंगे तब इसका उल्टा कर लिया करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी क्वेश्चनों का आज आंसर मिल गया होगा, जो कमेंट्स में भी थे और मेरे पर व्हाट्सएप पे भी बच्चों ने मैसेज किया था। एक्स वाली प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपके लिए समय लिया है। अब देखिएगा, टाइम क्वेश्चन में इसलिए ही ले रहा हूँ, इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी कभी आपको आएगी, आप कुछ ही क्वेश्चन कर सारे क्वेश्चन को वहाँ अटेम्प्ट कर लोगे एग्जाम में। देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा आप, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट एंड देखिएगा, और मैंने यहाँ नोट भी, आप एग्जाम में मत लिखना, बस मैंने यहाँ नोट लिख दिया, आपको नहीं लिखना कहीं भी। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, एन ऊपर से और नीचे से कॉमन लेकर कैंसिल करते हैं, तो 2 प्लस 1 अपॉन एन, 2 प्लस 2 अपॉन एन इंटू एक्स। अब एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखेंगे दोस्तों, 2 अपॉन 2 1, तो सिर्फ कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब एक्स पर डिपेंड करता है, देखिएगा कैसे, इफ एक्स लेस देन 1 देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट एंड इफ x ग्रेटर देन 1 देन सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट एंड इफ x इक्वल टू 1, देखिएगा जब x इक्वल टू दोस्तों हम 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2 1, टेस्ट फेल हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, राबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं, एंड इफ x इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल, देन वी नीड फर्दर investigation. In this case, we apply Rabies test. हमने ये लिखा दोस्तों,
दोस्तों हमने ये लिखा, अगर x, अब यहाँ x पर डिपेंड हो गया केस कि x अगर ये हमारा लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट, और x इक्वल टू 1 होने पर तो क्या आ जाता है, रेशो टेस्ट का मीनिंग 1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ देखिएगा 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाता है तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, टेस्ट फेल हो जाता है, वी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हमें उस क्वेश्चन पर पुनः विचार करना होता है। तो इन दिस केस, इस केस में जब यहाँ 1 बन जाता है तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं रेबीज टेस्ट। और रेबीज टेस्ट क्या है दोस्तों, देखिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव दिख रहा है क्या यहाँ, n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ये है। अब देखिएगा मैंने यहाँ नोट क्यों लिखा है, ये है हमारा un प्लस 1 अपॉन un, लेकिन हमें इसका उल्टा चाहिए तो उल्टा लिख लेंगे, क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव n, इसका उल्टा करेंगे तो दोस्तों 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 माइनस 1। देखिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव n, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2n प्लस 2 माइनस के 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कैंसिल हुआ, 2 माइनस 1 1, ऊपर सिर्फ बच गया हमारा n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1 की मल्टीप्लाई n में। अब देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल n, मैं देखता हूं आपको ये दिख रहा है क्या, देखिएगा दोस्तों, n जब मैं कॉमन लूंगा, देखिएगा यहां लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, n ऊपर नीचे से कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, ये कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव रखूंगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 1/2, तो मैं जगह ना होने की वजह से यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2, n ऊपर नीचे से कॉमन लिया, आप भी ले सकते हो इसी तरीके से, चलता है इतना BSc में, ये मैंने रफ आपको बता दिया है, या ये लिखना चाहो सब लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, ये लो 1/2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटिव 1/2 प्लस 0 1/2, ये भी लिख सकते हो, पर समझाना जरूरी था, 1/2 हो गया। अब देखिएगा, तो दोस्तों ये क्या है, लेस देन 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज बाय रेबीज टेस्ट इफ x इक्वल टू 1 देन सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट, लेकिन हमें दोस्तों रिजल्ट लिखना होता है। रिजल्ट के लिए क्या करते हैं, देखिएगा, रिजल्ट जरूरी लिखना होता है, देखिएगा, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूं रिजल्ट, इफ x लेस देन 1, if x less than 1 then sigma un is convergent, and if x greater than पर क्या है दोस्तों, डाइवर्जेंट, लेकिन x इक्वल टू 1 पर भी, तो 1 पर भी कर दिया, देन सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। तो ये दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
इस क्वेश्चन में आपके बहुत हद तक डाउट क्लियर हो गए होंगे, इसलिए ही मैंने इस वीडियो में समय लेकर बनाया है। तकरीबन ये 20 मिनट का मैंने क्वेश्चन कराया है दोस्तों, इसलिए कराया है कि इसके हर पहलू पर आप विचार कर लो, इसके हर पहलू पर विचार कर लो किस तरीके से करेंगे। आने वाले लेक्चर में यहाँ रैबिज टेस्ट भी फेल हो जाया करेगा, उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये ध्यान देने वाली बात है। कैलकुलेशन कैसे ईजी हो जाती है दोस्तों, जब ये UN/UN+1 हमें यहाँ से निकालना होता है तो इसका उल्टा करना होता है और उसे एज इट इज यहाँ अप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर यहाँ हमारा कोई नंबर जरूरी आएगा, वो <1 > 1, उसके लिए आज रैबिज टेस्ट का आप स्टेटमेंट अच्छी तरह से तैयार कर लें कि <1 पर क्या है, डाइवर्जेंट है, <1 पर कन्वर्जेंट है। सब टेस्ट आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा ना कर 4-5 क्वेश्चन की इस टाइप की प्रैक्टिस आप कर लोगे तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों और अभी 4-5 लेक्चर हम इस पर अब बनाएंगे इनफाइनाइट सीरीज पर, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का, किसी भी प्रकाशन की का, कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, इसलिए ही हम इनफाइनाइट सीरीज पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। थैंक यू।